यस मैम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम दावत-ए इल्लल्लाह एकेडमी की तरफ से जो है तो सोशल मीडिया इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है? और इंशाल्लाह 1, 2, 3 इस तरीके से कंटिन्यू वर्कशॉप लेकर आपको जो है तो हम समझाएँगे कि सोशल मीडिया क्या है और इस बारे में हमें क्या जानना है और क्या समझना है। पहली बात, सोशल मीडिया क्या है? क्या कोई बता सकते? आपको मतलब जिस जिस तरीके से मतलब आपको पता है जो भी है, क्या है सोशल मीडिया? मोबाइल में जो हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस तरीके कई सारे जितने भी ये प्लेटफॉर्म है जिससे घर बैठे जैसे कि आज अभी हम यूज कर रहे। आवाज सभी को आ रही क्या? आ रही है मैम। जिसको आवाज नहीं आ रही वो रीजॉइन करे प्लीज। तो जिस तरीके से अभी हम गूगल मीट पर एक दूसरे से ज्वाइन हुए, जबकि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है और है तो पहचानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से कांटेक्ट में है। तो इस तरीके का है सोशल मीडिया। यानी कि पूरा जो काम किसी को देखे बगैर जो है तो हम कर सकते, बात भी कर सकते, अपना पैगाम भी दूसरों तक पहुंचा सकते। इस तरीके से उसके कई अलग-अलग जो है तो यूज है। सोशल मीडिया जैसे हम यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो हर कोई एक अपने जो है तो काम के लिए उसको यूज करता और कोई-कोई जो है उसको जो है तो एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते। ज्यादातर मतलब कि ऐसा ही होता है कि जब हमें खाली वक्त मिलता है तो हम क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज करते हैं। मूवीज, सीरियल जो भी है देखते हैं। ठीक है? या फिर कोई अगर चाहते हैं उसके ऊपर कुछ तालीम हासिल करे, कुछ अच्छा करे, कोई अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता उसका, कोई बुरे काम के लिए। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि सोशल मीडिया का यूज क्या है और किस तरीके से है। तो ये एक स्किल है जिसे हम सीखना है। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही हमारी? नो मैम। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ जी, अभी दिखाई दे रही? जी अब आई। ओके, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। लेट्स नो अबाउट सम स्किल्स। स्किल्स यानी कुछ हुनर। हम अब तक भी देखते आए हैं कि कई लोग जो है मतलब जैसे कि माशाल्लाह से जो है तो दावत इल्लल्लाह एकेडमी में शाफिन मैम ने जो है तो एक स्टार्ट करे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए कि जो है तो घर बैठे हम क्या करें, कुछ सीखे। ये फी सबीलिल्लाह तौर पर वो ये काम कर रहे हैं, कुछ सीखे जो है तो उनकी जुस्तजू है ये। तो स्किल्स पहले से भी हम जो है तो सुनते आए हैं कि जो कुछ अच्छा सीखना है, कुछ मतलब आना चाहिए। तो दो तरीके के स्किल्स होते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। फिलवक्त मतलब ऑनलाइन जो है तो आज 21वीं सदी में इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए ऑनलाइन स्किल भी सीखना हमारे लिए जरूरी हो गया है किताबी तालीम के साथ साथ। किताबी तालीम या फिर कोई भी डिग्री है, जॉब है, ये सब करते हुए भी आपको ऑनलाइन हर जगह कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जहां पर ऑनलाइन का वर्ड या फिर ऑनलाइन के काम की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे हम देखें ऑनलाइन स्किल और ऑफलाइन स्किल, तो ऑफलाइन स्किल कौन कौन से है? ऑफलाइन स्किल यानी कि फेस टू फेस जो हम सीखते हैं, करते हैं, जिसके लिए हमको मोबाइल की जरूरत नहीं है। तो वो स्किल्स होते हैं मेहंदी आर्ट और है तो केक बनाना, फिर पेंटिंग, ड्राइंग, डिजाइनिंग, कौन से भी बहुत सारी चीजों की जो है तो उसके अंदर स्किल्स है, जैसे कुछ यहाँ पर आपको नाम दिखाए हुए हैं। ठीक है? उसी तरीके से होते हैं ऑनलाइन स्किल्स। सोशल मीडिया में ये आ गए हमारे ऑनलाइन स्किल, जिसके बारे में हमको यहाँ पर जानना है। ऑनलाइन स्किल में माशाल्लाह से हमने देखे भी जो है तो दावत इल्लल्लाह एकेडमी में कैनवा और इन शॉर्ट के भी आप लोगों को जो है तो दिखा चुके हैं मैम, उसकी क्लासेस बेसिक के ले लिए हैं। कौन कौन ज्वाइन किए थे? उनके शायद 1 या 2 बैच भी हो गए हैं उसके। तानवा वाला में एक बैच हो चुका है, इन शॉर्ट वाला में एक बैच हो चुका है। आज उसकी सेरेमनी थी मैम। वाह माशाल्लाह। तो इस तरीके से जो है तो इसकी बेसिक यानी कि अभी बहुत बुनियादी जरूरत है ये सब चीजें सीखना, तो इसकी बेसिक के लिए जो है तो
अलग अलग ग्रुप, अलग अलग क्लासेस जैसे यूट्यूब है और कहीं से भी हम इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन यहीं तक ही महदूद नहीं रहती। अब ऑनलाइन का इस्तेमाल जो है कोई किसी काम के लिए करता, कोई किसी काम के लिए करता। आप ये सब सीखे, कोई भी स्किल सीखे, तो सीखने से पहले आपके दिमाग में क्या आया? अगर आप मेहंदी सीख रहे तो उसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगा? कैंडल मेकिंग सीखेंगे, रेजिन आर्ट सीखेंगे, तो उसके बाद आपके दिमाग में क्या आता कि अरे मैं इसको सीखने के बाद, इसको कर कर, इसके ऊपर मेहनत करके अच्छा परफेक्शन करने के बाद मैं इससे अर्निंग कर सकती हूँ, पैसा कमा सकती हूँ। यस और नो? नहीं? जी मैम, आइए। बिल्कुल। सभी के अब दिमाग में थोड़ा ये चीज इतना कहीं ना कोर्स कहीं करने के बाद, शाफिन मैम के कोर्स करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट आया कि हम वेरी घर गुड। बैठे भी बहुत कुछ कर सकते घर हैं। बैठे बहुत कुछ कर सकते जो है, तो हमें इस तरीके से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है और हम सोचते हैं कि ज्वाइन करने की रीजन ही ये होता है कि हम उससे जो है तो कुछ सीख सके और कुछ कर सके। ठीक है, तो उसी तरीके से ऑनलाइन स्किल्स होते हैं। तो ऑनलाइन स्किल्स में देखो यहाँ पर क्या क्या है, और ऑनलाइन स्किल का भी यही यूज होता है। आप लोगों ने देखे होंगे ऑफिस के अंदर कोई भी जो है तो वर्क करते हैं कंप्यूटर पे और उनकी पेमेंट भी बहुत रहती है। तो वो करते क्या है असल में, कुछ करते हैं। उनके पास भी मोबाइल है, उनके पास भी लैपटॉप है, उसी तरीके से हमारे पास भी मोबाइल लैपटॉप कुछ भी हो, पर हमको क्यों नहीं आता, उन लोगों को क्यों आता? क्या वाकई में वो लोग अर्निंग करते हैं? तो उस बारे में हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन कि वो क्या है। कैनवा, कैनवा जैसे कि अभी आप इसमें देख रहे हैं, जिसमें आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं हम पूरी, तो इसके अंदर आपने अगर कोर्स इसका बेसिक का देख लिए होंगे अगर मैम के जो है तो ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद, तो आपने देखे होंगे कि इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया के रिलेटेड बहुत सारी जो है तो चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। ये जो पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन आपके सामने फिलहाल जो चल रहा है, ये भी जो है तो कैनवा में ही मेकिंग किया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे उसके लेवल्स है, हाई लेवल्स, लो लेवल्स। आप जितना बेहतर करना चाहे, आपके पास जितना टाइम आप दे सकते हैं उसमें देकर सीख सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग होता ये है, अगर आप आपके जो है तो जहां फिल वक्त आप बैठे उसमें आतराफ अगर नजर दौड़ाए, कोई भी बॉक्स, कोई भी बैग, कोई भी जो है तो ऐसी चीज जिसके ऊपर कुछ ड्रॉ है, कुछ कलरफुल है, तो वो चीज सब ग्राफिक डिजाइन से आ गई। आपका पॉम्पलेट, ये इनविटेशन कार्ड्स, जितने भी सारी, ये सब कहलाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसके अंदर आपको जो है तो उसको ग्राफिक उसको सीख कर आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे नाम और सभी लिख कर उसको बनाना पड़ता है। ये सब आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। वीडियो एडिटिंग्स, अब आजकल जो है आप क्या कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि हर तरफ जो है तो वीडियोस दिखाई दे रहे। ठीक है, वीडियोस हर जगह दिखाई दे रहे, रील्स में जितने भी है वीडियो है, और आप हर जगह देखते होंगे कि वीडियो वीडियो, कहीं कहीं भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो या फिर ऑडियो। इस तरीके से हमें क्या है यहाँ पर मालूमात मिलती है इस बारे में कि वीडियो हर जगह चल रहे हैं आज। ठीक है, तो अब ये लोग जो है वीडियोस बनाते हैं, उसको जो है तो सेल करते हैं। तो रील्स वगैरह जब ये लोग बनाते हैं, उसको सेल करते हैं या फिर खुद से बनाकर उस पे डालते हैं, तो इन सबको ये जो टाइम वेस्ट नहीं करते ये लोग, बल्कि इनको इसका कुछ मार्जिन मिलता है, इसका कुछ पैसा मिलता है। इसलिए ये सब इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है अगर हम मेहंदी सीखे या कुछ पोस्टर बनाना सीखे तो इसके पीछे बैकग्राउंड में कितनी मेहनत है, तो इसका हमको क्या होता है, कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, तो इसीलिए लोग सीखते हैं। अब उसके आगे देख लो, वीडियो एडिटिंग के साथ सोशल मीडिया में रील्स, शॉर्ट्स, ये जो भी डालते हैं, कंटेंट राइटिंग, इसके अंदर क्या किया जाता है, कोई भी कंटेंट के बारे में आपको स्क्रिप्ट लिखना होता है, राइटिंग या कॉपी पेस्ट या फिर डिफरेंट लैंग्वेज अगर आप जानते हैं, तो उसके अंदर अदर पर्सन आपको क्या करते हैं, उसके कुछ चार्जेस देकर आपसे जो है तो कंटेंट क्रिएट करके लेते हैं। उसके भी जो है तो बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं लोग। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या किया जाता है, सोशल मीडिया यानी कि जिस तरीके से अभी हम बातचीत कर रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से एक मैनेजमेंट होता है जो बहुत ज्यादा
जो है तो यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया के जो पर्सन होते हैं, इनको टाइम नहीं होता कि वो खुद से हर काम कर सके। इसलिए जो है तो वो क्या करते हैं, किसी को हायर करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, वो किसी को हायर करते हैं और उनको जो है तो उस बारे में बताकर जो है तो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो देकर उन लोगों से वो काम करा कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पेज, ये भी जो है तो जब लोग बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं, वो भी काम किसी दूसरे से कराते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये सब कर सके। यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या होता है, यूट्यूब चैनल जैसे कि आप रील्स बनाकर डालते किसी के, जो है तो आपको उसका कोई भी पैसा नहीं देता। जो भी देखते वो व्यूअर्स, उनका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, ना आपका पैसा खर्च होता उसमें। जब आप जो है तो उस प्लेटफॉर्म पर 4000 जो है तो आवर टाइम और है तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं, तो आपको जो है तो यूट्यूब खुद से ही क्या करता है, उसके चैनल के ग्रोथ के हिसाब से आपको पैसे देता है। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लेते हैं और लेकर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको सेल करते हैं। ये अफिलिएट मार्केटिंग होता है। यानी कि आपने मीशो में, फोन पे में या फिर कहीं पर भी देखे होंगे कोई भी प्रोडक्ट, पहले जो है तो जब आजकल मीशो हर कोई यूज कर रहे, लेकिन पहले जब स्टार्टिंग में सबको पता नहीं था ना, तो उस टाइम उनकी एक स्कीम ये थी कि वो क्या करते थे, कोई भी प्रोडक्ट का ग्रुप बनाकर उसमें डालते थे और फिर ऑनलाइन अगर किसी को चीज पसंद आ गई तो उस पे अपना मार्जिन, जैसे हम कपड़े वगैरह लाके बेचते उसी तरीके से अपने जो है तो मार्जिन लगाकर उस पे क्या करते थे, लोग सेल करते थे। ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि किसी दूसरे का प्रोडक्ट आपने क्या किया, आपका पैसा भी नहीं उसमें लगाए, कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत मतलब कि उसमें यूज करे उसका, और सामने एक जो है तो पर्सन ढूंढे जो उसको खरीद सके, ये आपकी मेहनत के ऊपर, तो आपको वो कुछ उसका मार्जिन देते। डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग किस्म के जो है तो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑनलाइन बेस पे ही होते हैं, उसको जो है तो क्या किया जाता है, दूसरों को सेल किया जाता है ऑनलाइन बेस पर ही, सिर्फ लिंक के थ्रू। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इसमें क्या किया जाता है, अगर आप अलग अलग किस्म की आवाजें, बच्चों की, बड़ों की, जैसे डबिंग आप देखते होंगे कार्टून वगैरह सब में, तो इनकी जो आवाजें दी जाती है, ये कोई पर्सन अलग अलग किस्म की जब आवाज निकालते हैं तो उसमें वहां पर क्या किया जाता है, उनको हायर किया जाता है ताकि वो कुछ अलग आवाजें निकाले और है तो एक कोई किरदार उसमें निभाए, बताए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसे ही कई डाटा हैंडलिंग और है तो फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन मेहंदी क्लास, ऑनलाइन मेकअप क्लास और बहुत सारे क्लासेस जो है तो यहाँ पर होती है। तुम्हारी बीवी आ गई। इसका यूज आपकी नजर में आप क्या करते हैं, ये सभी से हमारा सवाल है कि आप जो है तो सोशल मीडिया का यूज किस लिए करते हैं और क्या सीखते हैं या फिर अर्निंग किस तरीके से करते हैं उस पर। हेलो अभी ऑफ करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये लड़कियाँ बोल रही हैं कि ज़रा यूट्यूब का लाइव बताए तो डिस्क्रिप्शन टाइटल कैसा डालना थोड़ा बताए तो अच्छा होता, बोल रहे थे लड़कियाँ, तो इसीलिए। ऐसा क्या? हाँ इंशाल्लाह, मतलब अभी फिलहाल जो है ऑल सोशल मीडिया का जो यूज है इसके हिसाब से बताने के बाद हम जो है तो उसकी कल वाली क्लास में या फिर आज लास्ट में अगर टाइम रहा अपने पास ज्यादा तो दिखाएंगे नहीं, कि यूट्यूब के अंदर किस तरीके से थंबनेल, हैशटैग हाँ, वगैरह सभी लगाकर वो भी जो है तो और यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों बोले मैम तो ये भी बताइएगा ना, जैसे अभी हम लोग जूम पे कर रहे हैं ना क्लास, तो इसको हम लोग डायरेक्ट जैसे जूम पे भी हो और यूट्यूब पे भी बहुत कोई करते हैं ना कि सीट कम रहता है इसमें, तो यूट्यूब पे लाइव करते हैं, तो वो वाला भी बताइए। तो दोनों पर मतलब यूट्यूब पे और जूम पर उसको डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सेंड करते तो वो हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो बाद में करते हैं, बाद में सेंड हो जाता है ना, जैसे अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं ना इसमें लाइव क्लास, तो यूट्यूब पे लाइव कैसे करेंगे? यही वाला सेम यूट्यूब पे, हाँ, मतलब हाँ, जूम पे तो भी यूट्यूब पे वही भी हो। बता रहे हैं हम। तो उसके अंदर जो है हर एक का एक प्रॉपर कोर्स होता है, ठीक है। हर एक का जो है सीखने के लिए हम आपको जो है तो इसके ऊपर बताएंगे कि कितने सारे कोर्स अवेलेबल है एक प्लेटफॉर्म पर
जहाँ पर हम खुद वर्क कर रहे हैं, और उसके लिए एक प्रॉपर कोर्स होता है। जैसे कि देखो, अगर आप कुछ सीखते हैं तो कुछ अगर आप खुद से सीख रहे हैं, खुद से अगर आप सीख रहे हैं तो आपको उसमें ज्यादा मेहनत लगती और आपको प्रॉपर वे पता नहीं रहता। आप खुद से अपनी जो है तो समझ, लॉजिक के हिसाब से उसको सीखते हैं। लेकिन अगर आपको वही चीज सिखाने के लिए अगर कोई टीचर आपको हर चीज एक जैसे कि रास्ता आपको दिखाने वाले कोई मिल गए, तो आप आसानी से उसकी तरफ पहुंच सकते। सही है। यानी कि जो ऑलरेडी उस पर चल चुका है, अगर उस पर आपको रास्ता दिखाएंगे तो आप आराम से उस रास्ते से जा सकते। लेकिन अगर आप खुद से रास्ता बनाते जाएंगे तो आपको थोड़ा हार्ड होता। तो यहाँ पर उसी बारे में जो है तो आपको बताना है कि फ्रीलांसिंग और एफिलिएट दोनों के अंदर आपको जो है तो डिफरेंट टाइप के कोर्सेस मौजूद है, जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं उसमें आप सीख सकते। जिस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप में सेंड करेंगे, और कल भी एक जो है तो इसी तरीके का वर्कशॉप होगा। आज फ्रीलांसिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कल है तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो हेलो हेलो। तो अभी हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे, आपकी नजर में जो है तो सोशल मीडिया का यूज किस लिए करते? हेलो हेलो, आवाज आवाज आ रही सभी को? हेलो। और शॉपिंग के लिए। हाँ हेलो जी मैम, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मेरी आ रही आपको? आ रही। मतलब इनका पॉइंट क्या है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कैसा चलाना है, इनका सभी का पॉइंट ये है क्योंकि आजकल सभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम है ना, तो इसीलिए ये लड़कियां ये इसकी वजह से आज ज्वाइन करे थे। जी गुड क्वेश्चन है मैम। लेकिन है तो हमारी बात ये है कि एक दिन में हम कोई भी चीज पूरी सीख सकते क्या? नहीं, ये थोड़ा हाँ जी बिल्कुल बताएंगे उस बारे में। लेकिन हमारा सबसे ये सवाल है कि देखो, अगर हम थोड़ा आपको बताएंगे कि देखो ये टाइटल है, हैशटैग है, ये इस तरीके से जो भी इस तरीके से अगर हम सब बताएंगे तो उस पे वो चीज जो है तो आपकी वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, लेकिन आपको जो है तो उसमें किस जो है तो पॉइंट से मेहनत करनी है, किस साइड से जाना है, कौन कौन से आपको रील्स बनाना है, किस तरीके से आपने एफिलिएट हासिल करना है, इसके लिए आपको प्रॉपर कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको वो प्रॉपर कोर्स करना होगा। जो आप चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हो, प्रॉपर कोर्स अगर आप करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उसमें आपको जो है तो क्या क्या कर सकते हैं, आप अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे सोशल मीडिया का यूज कोई जो है तो क्या करते, शॉपिंग के लिए, आप शॉपिंग के लिए करते, कोई दूसरे काम के लिए करते, इस तरीके से अलग अलग जो इसके यूज करते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप अर्निंग करना चाहते हैं सोशल मीडिया से? क्या है आप सबका जवाब, यस और नो? क्या आप सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हैं, कमाई करना सीखना चाहते हैं उसके बारे में कि कैसा लोग उसके ऊपर पैसा कमाते? आपकी नजर में लोग पैसा कैसे कमाते, जैसे अभी हमने बताया आपको? ठीक है, नो आइडिया। ठीक है, आप जो है तो सीखते सीखते सीख जाते। जैसे फर्स्ट टाइम जब मोबाइल आया था स्क्रीन टच का, अगर आप किसी का मोबाइल भी देख लेते तो हाथ में लेने को डरते थे, ऐसा शुरुआत में होता था। उसके अलावा जो है तो फर्स्ट टाइम पहले लोग जो है तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डरते थे कि अरे इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, क्या खराब आएगा। पहले सबको अगर याद होगा तो याद करो, पहली शॉपिंग जो आप जो है तो खुद ऐप डाउनलोड करके अगर आपने उसको लॉग इन करके डॉक्यूमेंट जो है तो उस पर वेरीफाई करके जब फर्स्ट आपने शॉपिंग की तो आपके दिल में डर था या नहीं? तो उसी तरीके से क्या होता है, हमको कोई भी चीज सीखने से पहले ऐसे लगता है कि हम जो है तो उसमें सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, लेकिन जब हम उसको कर लेते हैं तो उसके बाद है तो भूल जाते हम कि हम इसमें डरे भी थे बोलकर। तो इसके मकसद यहाँ पे है कि सीखना, बगैर सीखे ये चीज नहीं होती। तो आज के जमाने में अगर जो है तो आपको अर्निंग करना है तो डिग्री के साथ स्किल भी सीखना जरूरी है, चाहे वो डिजिटल हो या फिर है तो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। इफ यू वांट टू अर्न समथिंग, यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, आपको कुछ ना कुछ नया सीखना होगा। अगर अर्निंग करना चाहते हैं लाइफ में तो कुछ सीखना ही चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन, कैनवा और कई इस तरीके से जो है तो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो है तो उसको सीख कर अपनी चीजों को अर्निंग कर सकते हैं।
अपना वक्त गंवाने के बजाय अगर उसी वक्त को हम सीखने के कामों में लगाए तो हम उससे अर्निंग किस तरीके से करते हैं, आओ हम तुमको उसका एक प्लेटफॉर्म दिखाते हैं जहां पर लोग किस किस तरीके से अर्निंग करते हैं, और वो भी डॉलर्स में। ऑनलाइन अर्निंग के दो मेथड है। एक है आपका फ्रीलांसिंग, यानी कि आप किसी का काम करके दो अलग अलग कंपनी पर, और है तो उसका पैसा लो, चाहे डॉलर में, रुपीज में, जिस कंट्री का है उस हिसाब से। और दूसरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि आप जो है तो किसी का प्रोडक्ट लो और डिजिटल सेल करो, वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। स्क्रीन दिखाई दे रही सभी को? देखो यहाँ पर जो है तो कौन कौन से स्किल्स के बारे में बताया हुआ है। ये कंपनी है जिसमें है तो आप लोग फ्रीलांसिंग वर्क सीखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो लोगो मेकिंग जो है तो आप अलग अलग इसके जो है तो ऐप है उसका यूज करके आप लोगो मेकिंग, वॉइस और है तो कई सारी चीजें इसमें आप सीख सकते हैं। आप जो है तो एक टी शर्ट है, कप वगैरह पे किसी पर भी जो इसमें हम अगर लोगो किसी का बना कर देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आपको डॉलर्स में आप उसका जो है तो चार्जेस कर सकते हैं। उसको सीखना पड़ेगा पर आपको। ये देखो ये है $15, $15, $5, $10। $1 की वैल्यू कितनी है, कोई बता सकते? फिल वक्त अभी $1 की वैल्यू कितनी है? 90 रुपए 30 पैसे, यानी कि इंडिया का 90 रुपए 30 पैसे है तो $1 माना जाता है, यानी कि $5 तकरीबन आपके 400 450 रुपए उसमें होते हैं। तो इस तरीके से आप जितने अच्छे से वो कर सकते हैं, जितने अच्छे से आप वो कर सकते हैं उनका काम, या उन जो है तो जो भी वर्क इस पे अवेलेबल है वो कर सकते हैं, तो आप उतने जो है तो अर्निंग कर सकते हैं, आप उतने प्राइस अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सीखना होगा। ये देखो इस तरीके से जो है तो इसके अंदर यहाँ पर बताए हुए हैं सिर्फ $5। तो $5 यानी कि 450 तकरीबन रुपीस आपको देने के बाद जो है तो कप का डिजाइनिंग जो दिख रहा है यहाँ पर देखो, तो ये करके देते। इसके लिए कुछ है तो आपको स्किल सीखने हैं, और हम बार बार सीखने का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बगैर सीखे आप ये नहीं कर सकते, चाहे आप हो या कोई और, बगैर सीखे आप ये कोई भी नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, और इस कोर्स की इंफॉर्मेशन जो है तो इंशाल्लाह हम कल आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन और कौन कौन से कोर्स है। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहते? शाफिन मैम आप कुछ बता रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो 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 अभी आवाज आ रही? आवाज आ रही? हेलो 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 हरी मैम आप टाइम 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 आवाज आ रही? 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 हेलो आवाज आ रही? हेलो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, यही टॉपिक है लोगों का, बोल रही हूँ मैं। हाँ मतलब यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर जो है तो किस तरीके से बनाना ये बता दे, ये आपका टॉपिक है। हाँ, ये लड़कियां का यही टॉपिक है। तो ये लड़कियां है ना, सबका भी हमको पहली बात तो पर्सनली जो है तो हमको एक अलग अलग टॉपिक से बताना पड़ेगा।
जैसे कि अगर आप YouTube स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका YouTube किस पर डिपेंड रहेगा, रील्स बनेंगे, कंटेंट बनेंगे, या कुछ सीखेंगे, या फिर है तो आप व्लॉग बनाना चाहते, या फिर है तो उसी पर डिपेंड रहेगा कि आप कौन सा हैशटैग यूज करेंगे, कहाँ करेंगे, और साथ ही डिस्क्रिप्शन क्या डालेंगे। ये सब एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। और यूट्यूब के लिए चैनल बनाने के लिए हमें थंबनेल क्या रखना है, लोगो क्या रखना है, तो इसी के बारे में बता रहे हम कि इसके डिफरेंट कोर्सेस हैं। तो आपको वो कोर्सेस से जो है तो सीखना होगा, तब जाकर आप जो है तो वर्क कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ये कोर्सेज पेड है क्या और कभी होगी? अभी कोई कुछ बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप? ये क्लासेस कब होगी, कौन से टाइमिंग पे, और ये पेड है क्या? अभी फिल वक्त तो मतलब जो सोशल मीडिया इस प्लेटफॉर्म पे जो हम क्लासेस के बारे में या जो भी इंफॉर्मेशन देंगे तो ये तो पेड नहीं है। लेकिन एफिलिएट के बारे में कल एक सभा मैम है जो है तो आपको उसके बारे में डिटेल बताएंगे, वो पेड है और जिसकी बहुत ही लेस अमाउंट है। आपके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि हर जगह जो है 10,000 20,000 इस तरीके की अमाउंट पे करना होती है। अगर आप चाहे तो आपके जो है तो पेड कोर्सेज अगर आपको करना है तो उसमें हम अगर आगे बात करें तो आपको वो डिस्काउंट देंगे। तो आपके अंदाजे में वो डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा? 10,000 का अगर कोई कोर्स है तो उसमें डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा, क्या ये आप अंदाजा लगा सकते? तुम्हारे 10 का कोर्स आपको 9, 8, 7 कितने में मिलेगा? तो आपको बता दें हम कि वो जो कल एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जो डिटेल देकर मैडम बताएंगे, वो कोर्सेज जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में मिलेंगे। और फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको वो सीख कर, जिस तरीके से हमने कुछ कंपनी आपको अभी शो किए थे, उनमें से आपको किसी में अप्लाई करना होगा और 2-3 कंपनी का अप्लाई करके आप एट ए टाइम 1-2 वर्क कर सकते। और 1-2 वर्क मीन्स अगर 5 सपोज सिर्फ की पांचों भी वर्क आपके $5 के है, यानी कि एक काम आपका 450 का है। किसी को और कुछ क्वेश्चन? हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये फ्रीलांसिंग का स्टडी रहेगा अगर सेलेक्ट हुए तो? जी आप क्या बता रहे हैं? फ्रीलांसिंग का अगर कर रहे तो टेम्परेरी रहेगा ना ये, मतलब परमानेंट बोले तो नहीं रहेगा ना जॉब ये? नहीं नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप जो है तो वो वर्क डेली करेंगे, डेली उसमें जो है तो आप आपके जितने भी जो उसके अंदर मतलब कि जो वहां पे वर्क आप कर रहे उसके बारे में इंफॉर्मेशन डालते रहेंगे तो आपको वर्क भी मिलेंगे। और वर्क भी मिलेंगे तो आप डेली अगर करेंगे तो आपको डेली वर्क मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है तो डेली वर्क नहीं करेंगे, कभी कभार करेंगे, तो उसी तरीके से आपको जो है तो कभी कभार वर्क मिलेंगे। जैसे अपना कोई काम है, हम किसी को सौंपते हैं, अगर उसने जल्दी और फास्ट करके अगर दिए तो क्या होता, हम उनको जो है तो फौरन पे भी करते और है तो खुश भी होते हैं कि इसने जल्दी करे, अच्छा करे। उसी तरीके से यहाँ पर होता है, अगर आपको किसी ने वर्क दिए और आप उसको पेंडिंग रख रहे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, फिर वो क्या करेगा, किसी और दूसरे को ढूंढेगा, क्योंकि वहां पर और भी लोग अवेलेबल रहते। अच्छा अच्छा।
तो ये आप पे डिपेंड रहेगा कि आप उसको बस कितने दिन में करके देंगे, उनका रिप्लाई कितने दिन में देंगे। जी। तो इसके लिए हम लोग को जो स्टडीज का क्वालिफिकेशन वो भी सबमिट करना पड़ेगा या नहीं, अपने जो आप जो है तो 10th 12th ये क्वालिफिकेशन का वहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आपको जो है ऑनलाइन ही स्किल के बारे में पूछा जाएगा। चाहे अगर कोई आप 10वीं 12वीं कोई भी पास हो, अगर आप ग्रेजुएट भी रहे और आपको कैनवा या फिर लोगो मेकिंग या दूसरी अगर चीज जो आप कर रहे वो करनी नहीं आती, तो आपकी डिग्री वहां पे मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आप 10th पास हो और आप वो सीखे हुए हो कि सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है, कॉपीराइट कैसे लिखना है, और है तो दूसरे रील्स वगैरह कैसे बनाना है, तो ये अगर आप जानते हैं और आप कर भी सकते हैं तो वहां पर आपकी डिमांड रहेंगी। अच्छा। क्वेश्चन? तो इस पे टाइम फिक्स नहीं रहेगा ना? नहीं, इसमें आपका कहीं पर भी चाहे एफिलिएट रहो या फ्रीलांसिंग रहो, आप जितना टाइम दे सकते आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। चाहे आप पूरा काम करके दिन के 24 घंटे में से कोई भी टाइम दे सकते, क्योंकि ऑनलाइन वर्क जो है तो अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन 24 आवर्स। अच्छा, ओके मैम, जज़ाकल्लाह खैर। और किसी कुछ पूछना है? सलमा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही? आवाज आ रही कि मैम आपको? हेलो, आवाज़ आ रही? हेलो। जी बताइए ना। हाँ, कल एक लड़की किचन का होमवर्क था तो किचन बनाई, तो बोल रही थी कि इंस्टाग्राम में मुझे डालने का है वो किचन, तो मैं सेल करना चाहती हूँ, तो इंस्टाग्राम पेज बनाना चाहती हूँ बोल के बोली थी। तो मैं उसको बोली कि आज तू ज्वाइन कर, बाजी बताते हैं बोल के। तो इसके हवाले से लड़की मुझे फिर बोली कि बाजी बता देने बोल के, तो कल बताएंगे क्या, पक्का? तो शाफी मैम, इसमें कैसा है देखो, ये इंस्टाग्राम का आपके बिल्कुल बहुत अच्छे मतलब कि आपने तरीका चूज करे कि आप जो है तो ऑनलाइन उसको सेल करना चाहते। तो ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको मेहनत तो हर जगह है, ठीक है। आपको पहले उसका लोगो प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, वहां पे डिस्क्रिप्शन कुछ अच्छा लिखना होगा। ऑनलाइन मतलब एक दुकान की तरह है, जितने अच्छे से आप अपनी दुकान को डेकोरेट रखेंगे उतना ज्यादा ग्राहक आते। तो उसी तरीके से आपको किस टाइप का लोगो रहना चाहिए, यानी अगर आप कोई भी अपनी जो है तो सेल्फी फोटो डाल दे रहे, तो कोई भी आप किस में उसमें एंटर करते क्या? फिर नहीं करते। तो उसको कैसी इमेज डालना, कैसा रखना, ये सब जो है तो आपको कोर्स की डिटेल में सीखने में मिलेगा, और लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो वो कोर्सेज जो है हम ग्रुप में डालेंगे कि उसमें आपको कितने कौन कौन से कोर्सेज सीखने को मिलेंगे। तो आपको चूज करना तो आपको उसमें से चूज करना है कि आपको कौन सा सीखना है और क्या सीखना है। ये कोर्स की डिटेल हम ग्रुप में भी डालेंगे, या फिर हुआ तो कल मैम जो है जब लाइव उनका दिखाएंगे इनकम और कैसा करें उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग, उस बारे में जब बताएंगे तो आप लोग उसको देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से करे। और वहां पर जो है तो उनका लाइव इनकम का भी प्रूफ भी है ऑनलाइन गूगल के ऊपर, और साथ ही साथ जो है तो उन्होंने बताते भी आपको कि इसमें दोनों मेथड से किस तरीके से करना है। जैसे फ्रीलांसिंग का आज हमने बताया कि कौन कौन सी कंपनियों पर आपको वर्क मिलेगा, उसी तरीके से वो एफिलिएट मार्केटिंग का दिखाते हैं। थोड़ा सैंपल बताए तो अच्छा तो था। अच्छा था। तो क्या इन लोगों के पास इंस्टाग्राम यूट्यूब जो है तो आईडी बने हुए, ग्रुप बने हुए हैं? ऑलरेडी मतलब बने हुए हैं क्या इनके पास कुछ? हाँ, बने बने हुए हैं मगर वो अभी वो अभी वो सेल सेल के के बारे में पूछ रहे थे ने। तो अगर सिखा रहे अब लाइव बताना चाहते हैं तो मैं ये करती हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह की तो लाइव प्रिपरेशन का वो नहीं करे थे हमने, लेकिन सेल वगैरह के बारे में इंशाल्लाह कल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से करना है। जी ठीक है, और साथ ही जो है एफिलिएट का भी वेबिनार वर्कशॉप बताएंगे।
जी जी। कि अभी के लिए इतना ही काफी। इसके अलावा किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह आप सब कल ज्वाइन हो और आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा आप जो है तो कल पूछ सकते। इंशाल्लाह कल क्लियर करने की कोशिश कीजिएंगे, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो आपके दिमाग में के क्वेश्चन जो है तो बाहर आएंगे भी नहीं, तो आपको क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैम मेरा एक और क्वेश्चन था कि फ्रीलांसिंग की कंपनीज के जो नेम्स रहते हैं ना, वो आप थोड़ी देर पहले बोले कि बताए, लेकिन वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुआ, तो आप वो ग्रुप पे सेंड कर सकते क्या फिर से? ठीक है मैम, चलता। ओके ग्रुप में सेंड कर देंगे हम। ओके मैम, थैंक यू। वैसे क्या हम जान सकते मतलब ऑलरेडी आप फ्रीलांसिंग के लिए कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर किए हुए हैं? नो मैम, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी हम फर्स्ट टाइम बिगिनिंग ऐसे सुन के ही कर रहे हैं बस। चलता बिल्कुल, लेकिन उसमें कुछ कंपनी ऐसे है जिसके लिए सर्टिफाइड लगता, मतलब सर्टिफाइड आपको होना जरूरी है, सर्टिफिकेट वहां पे कंपनी का मेंशन करना पड़ता। और कुछ ऐसे है जिसपे डायरेक्ट ऑनलाइन लाइव मिलता। लेकिन जैसे हम आपको बताए कि अगर हम टीचर है, हम ये बात आपको सिर्फ बता रहे कि हम टीचर है और हम आपको टीच कर सकते हैं, तो आपको जो है तो उतना भरोसा आएगा क्या नहीं, यानी कि कोई भी बोल सकते ऐसा। हाँ। लेकिन अगर हम आपको जो है तो हमारा सर्टिफिकेट दिखा रहे, हम बता रहे डिग्रीज के हमने ये कर लिए हैं और हम टीचर है, तब आप जो है तो खाली डिग्रीज देखकर ही मतलब हमसे पूछने से पहले ही आप समझ जाते कि हम क्या है, टीचर है। या उसी तरीके से डॉक्टर के नाम के आगे जब देखते हम DR, उसी तरीके से पूछने से पहले ही हम समझ जाते कि ये क्या है, डॉक्टर है। सर्टिफिकेट के वहां पर आप रहेंगा ज्वाइन करा हुआ, तो आपको क्या होगा मालूम है, वहां पर मतलब किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी कि आपको वर्क आता, देखते ही सब कोई पहचानेंगे कि अरे ये ऑलरेडी सर्टिफाइड है बिल्कुल। यस यस। तो उसके कोर्स वगैरह जो है हम आपको सेंड करते, आप लोग उसमें जो है तो कोर्सेज को समझो। और दूसरी बात, अगर आपको ये जानना है कोर्स क्या है कैसा है, तो उसके बारे में आपको YouTube और ChatGPT अवेलेबल है, जिसपे आप कोई भी क्वेश्चन पूछकर समझ सकते। जी ठीक है, और इंशाल्लाह कोर्स आपको डिटेल भेजेंगे कल। फिर जो है तो एफिलिएट मार्केटिंग की जब क्लास लेंगी तब आप लोग सभी ने अटेंड करना, क्योंकि वो मैम को ज्यादा टाइम नहीं रहता और बहुत कम वेबिनार में जो है तो मुश्किल से आते हो, क्योंकि उनको जो है तो कंपनी के जो है तो जितने भी बड़े वेबिनार है उसमें उनको इनवाइट किया जाता। वो दिल्ली तक जो है तो सर्टिफाइड होकर आए हुए हैं, वहां से प्राइज जीत कर आए हुए। ओके मैम। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके मैम। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज और थैंक यू दावत इल्लाह एकेडमी के लिए भी। जज़ाकल्लाह खैर मैम। वालेकुम। मैं पूछ रही हूँ सब लोग आ गई अभी और आना बाकी है? अभी तो मतलब सब नहीं आए मैम, लेकिन स्टार्ट कर देना क्या? अगर आने वाले हैं तो 2-3 मिनट और रुक जाएंगे ना, फिर ऐसा ना हो कि फिर से सारी बातें रिपीट करना पड़े, है ना। मैं स्क्रीन शेयर करके सब काम बताऊंगी। ठीक है मैम। चलो कोई बात नहीं, जब तक जो है हम उनसे बात, तब तक आप उनको रिमाइंडर मैसेज डाल दो, ठीक है। ठीक है मैम। ओके ठीक है, चलिए आप लोग ना सारी फीमेल्स ही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप लोग आराम से ओनली माइक ओपन करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो कि आपकी अभी तक आयशा से क्या बात हुई है ना, जो भी आपके डाउट है वर्क को लेके। लास्ट में मैं स्क्रीन शेयर करके आपको सारा काम बता दूंगी, ठीक है। अभी तक मैम हमने जो है तो फ्रीलांसिंग के क्या यूज है, फिर ऑनलाइन वर्क किस तरीके से करती है, इस बारे में जो है तो इनकी 1 डे वर्कशॉप देख लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। आयशा मेरी स्क्रीन अभी है ना विजिबल? जी मैम। चलो देखो, हम स्ट्रैटेजी की हमारी जो वेबसाइट है गूगल से लाइव जा रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड डेट आप देखो, हम ये लाइव वेबसाइट पर जा रहे हैं starteasy.com। यहाँ पर आप लोग वेबसाइट पर जाओगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप इसको स्क्रॉल करके ये हमारे कोर्सेज, इनके प्राइजेस चेक कर सकते हो अलग अलग बंडल के, ठीक है। अब मैं क्योंकि रजिस्टर्ड हूँ तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूंगी, सबकोसा मोहम्मद रिजवान माय अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 मंथ की टोटल इनकम है 1,30,000 अफिलिएट मॉड्यूल से, ठीक है। ये तो डे इनकम है, लास्ट 7 डेज इनकम और ये लास्ट 30 डेज इनकम है। और ये पूरी मेरी अफिलिएट इंडस्ट्री की इनकम 1,40,000।
ठीक है। अब ये मैंने कैसे करी है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले जब आप लोग स्टार्ट करोगे आप लोगों की सबकी सेल्फ इस तरह से आईडी रहेगी, आपका सेल्फ नाम सारी चीजें। अब यहाँ पर जाओगे आपका ट्रेनिंग सेक्शन, आपका कोर्स सेक्शन, आपकी लीड, आपकी केवाईसी सब आपके यानी कि एक सेल्फ, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपकी खुद की एक आईडी ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। अब सीखोगे कैसे? सीखने के लिए आपको एक मिनट इसको कॉल चलो अभी दिख रही है स्क्रीन मेरी? जी मैम। तो देखिए आप लोगों को पूरा मतलब क्या हमारे लिंक्स है, क्या हमारे ऑफर्स है, कब हमारी ट्रेनिंग है, किसकी ट्रेनिंग है, ये सब आप सीखोगे हमारे स्टार्ट इजी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसमें आप भी ज्वाइन हो जाओगे एडमिशन के बाद, ठीक है। और अब सीखना क्या है वो हम थोड़ा सा देखेंगे शॉर्टकट में, फिर आप लोग कुछ चलेंगे। तो देखो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलो बाद, ताकि आप आयशा से इसकी और डिटेल बाद में ले सको, ठीक है। सबसे पहले हमारा कैनवा बंडल, उसके बाद है फेसलेस कंटेंट, उसके बाद है यूट्यूब मास्टरी। ये सारे के सारे ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल्स है जो आप घर बैठे अपने मोबाइल की हेल्प से सीख सकते हो, सीखकर इनकम भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो या कोर्स के अंदर सीखोगे, और इसको इम्प्रूव करो, आप हमसे ही अर्निंग करो। इसके लिए आपको डेली बेसिस पर ट्रेनिंग्स रहने वाली है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, करियर काउंसलिंग, ऑटोमेशन, कॉर्पोरेट एनएलपी, कंटेंट क्रिएशन, मोस्ट पावरफुल और अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग चलने वाली स्किल कंटेंट क्रिएशन है। ये हर एक फील्ड में काम आएगी, चाहे आप ऑनलाइन काम करो, चाहे आप ऑफलाइन काम करो, बिजनेस करो, कोई अपना टैलेंट दिखाओ, हर चीज के लिए अभी के टाइम पे आपको कंटेंट क्रिएशन सीखना जरूरी है। उसके बाद है मनी मैनेजमेंट, उसके बाद एआई बंडल, इंस्टाग्राम बंडल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद है फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया बंडल। अब हमारी लैंग्वेज में हम लोग इसको बंडल बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल ये एक सोशल मीडिया बंडल है जिसका प्राइस है 999 में आपको सोशल मीडिया के अंदर 3 कोर्स मिल रहे हैं। उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में आपको 3 कोर्स मिल रहे हैं। उसके बाद है फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग में आपको 4। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको 3। इस तरह मतलब बंडल्स के हमारे नेम है और इसमें आपको ये कोर्सेज मिलने वाले। अब ये एंड होने के बाद आप आयशा से हमारी वेबसाइट की लिंक, हमारे कोर्सेज के नेम और एक प्रेजेंटेशन वीडियो लेकर देख लेना, कि जो भी डाउट है आप उनसे पूछ लेना, ठीक है। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन है, बेसिक रहो एडवांस रहो, कि मैम कितना टाइम देना है, कैसे करना है, आपको जो भी आपको पूछना है आप पूछ लो, ठीक है। 15 टाइम है आपके पास। हेलो लो आप लोग जो है तो अपने अपने माइक ऑन करके मैम से जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते। देखो आप लोग अगर पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो कब तक मतलब दूसरों को ही देखोगे ना। मोबाइल है आपके पास, फ्री टाइम है, तो वेस्ट करने से अच्छा है आप यूज करो उसको। कैसे करना है वो आपको सीखना है, और कैसे सीखना है उसके लिए एडमिशन लेना है, ठीक है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, सब फीमेल्स ही इसके अंदर। आप लोग चाहो तो अभी माइक ऑन करके पूछ लो, या नहीं तो आप बाद में आयशा के साथ डिस्कस कर लो, ठीक है। ये जो आपने मेरी इनकम देखी है ये अफिलिएट मॉड्यूल से है, और जो फ्रीलांसिंग से होती है वो हमारी सेल्फ है। तो अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें कंपनी किसी और की, प्रोडक्ट किसी और का, प्रोडक्ट मतलब हमारे डिजिटल कोर्सेज कंपनी के, और आप उनके अफिलिएट बन के उनकी जो मतलब कोर्सेज है उनको प्रमोट करते हो। पर प्रमोटिंग, पर एड, पर उस पर आपको कंपनी एक फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन देती है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है, आप सेल्स में, बिजनेस में मतलब इंटरेस्ट रखते हो, तब ये बेस्ट है आपके लिए। अभी आपको और कुछ पूछना है? आपने भी मेरी इनकम देख ली अल्हम्दुलिल्लाह, एज अ हाउसवाइफ में मतलब 4 मंथ में चलो, 5 मंथ में चलो, 1 लाख भी अगर मैंने इनकम करी है, उसके पीछे मेहनत है, एफर्ट्स है। लेकिन क्योंकि प्लस पॉइंट क्या है, हम घर से कर रहे हैं, हम कहीं जा नहीं रहे, हम बेपर्दगी नहीं कर रहे, किसी को अपना फेस नहीं दिखा रहे, तो थोड़ी सी मेहनत है। क्योंकि कुछ टाइम, 4 दिन 8 दिन आपको सीखने समझने लगेगा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। वो भी आपके सीखने पर टाइम दे, आप लोग जितना टाइम दोगे, जितना अच्छे से सीखोगे, उतनी अच्छी आपकी इनकम भी है, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लो प्राइस है, सिर्फ 999 है। तो आपका अगर माइंडसेट है कि हम बस कर दे वेस्ट करना, चलो कुछ तो सीखे, कुछ तो स्टार्ट करें, सीखने के बाद कोई काम मुश्किल होता नहीं। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछो, या आयशा से आप लोग बाद में पूछ लेंगे। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। मैम ये बेसिक का कितना रहता और ये एडवांस का कितना टाइम रहेगा अगर ज्वाइन करें तो? नहीं सारे मतलब मैं समझी नहीं, आप क्या पूछ रहे? बेसिक सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा और एडवांस के लिए मतलब या मंथ में? देखो हाँ, नहीं देखो, बेसिक है ना, आपको 4 दिन 8 दिन तो लगेगा। वो भी आप मतलब कितना टाइम दे रहे हैं और कितने फोकस से सीख रहे हैं, तो आप जल्दी भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक काम दूं कि सुल्तान आपको ना ये 3 घंटे की ट्रेनिंग देखना है, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग। अब आप चाहो तो पूरा एक ही दिन में 3 घंटे देखो, तो आपका काम फिनिश।
आपका लर्निंग प्रोसेस फिनिश। या आप चाहो नहीं मैम मेरे पास नहीं है इतना टाइम, आप वही 3 घंटे 3 दिन करो, 1-1 घंटा, तो उसको 3 दिन लगेंगे। आपके पास वेबसाइट का एक्सेस 24 घंटे के लिए है। आप कभी भी ओपन करो, कभी भी ब्राउज करो, कभी भी स्किप करो। आपको बोल दिया जाएगा एक टास्क कि देखो पहले की बेसिक ट्रेनिंग आपको देखना ही देखना है, वो आपके हिसाब से आप देखो कितना नहीं। हाँ, तो इसलिए तो हम इसको फ्लेक्सिबल टाइम बोलते हैं कि एज अ हाउस वाइफ हम हमारे हिसाब से काम कर सकते हैं। जो टाइम पे हम सीरियल्स देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वो टाइम का हमको यहाँ पे यूज करना है जिसका हमको बेनिफिट है। और कोई क्वेश्चन था हो आपका? ना मैम, ओके। और कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो बाद में आप आयशा से पूछ लेना। बस मैं अपनी साइड से आपको इतना ही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास अगर 1 घंटा भी आपको मिलता और उस 1 घंटे में हम क्या करते हैं, तो सीरियल देखते या फ्रेंड्स को बातें कर लेते, मतलब फोन है लेकिन उसका सही यूज हमको नहीं पता था, ठीक है। लेकिन हमने स्टार्ट करे, चीजों को सीखे समझे, और एक ग्रुप में मतलब बहुत सारी फीमेल्स है हमारे ग्रुप में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक ग्रुप के अंदर हम लोग ये सारी चीजें सीखते, तो वो चीज भी आपको मिलेगी, ठीक है। सारे ग्रुप का एक्सेस, लर्निंग प्रोसेस, सब कुछ। अब बस आपका माइंडसेट रेडी रहना कि चलो मैं कुछ स्टार्ट करूँ, कुछ सीखूं, है ना। हमेशा अपने आप को लोग अपडेट करते हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर, तो बस वो चीज है, ठीक है। चलो और किसी को कोई पूछना है? लैपटॉप या फोन की जरूरत पड़ती है क्या? मतलब लैपटॉप मस्ट है, मैं फोन पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल जरूरत नहीं है, लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं मीटिंग भी मोबाइल पर ले रही हूँ, मेरे खुद के पास लैपटॉप नहीं है इतनी इनकम करके, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है उस चीज की। जी, जरूरत ही नहीं तो मैं क्यों लूं? ये एक मिथ है लोगों में कि नहीं इसमें लैपटॉप की जरूरत है। जब मीटिंग हो रही है मोबाइल के ऊपर, लर्निंग हो रही है, अर्निंग हो रही है, तो लैपटॉप की जरूरत क्यों है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ है आपके पास, आप उसको यूज कर सकते। अच्छा। डॉक्यूमेंट राइटिंग जो बोलते हैं ना, डॉक्यूमेंट राइटिंग, तो उसके लिए टाइपिंग के लिए तो still देखो कंटेंट राइटिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा जरूरी है कि आपको उसमें भी लैपटॉप की नीड है। बस 2 चीजें, एक एडिटिंग प्रो और ग्राफिक डिजाइनिंग प्रो, उन दोनों चीजों के लिए आपको लैपटॉप की जरूरत है। ओके। अभी कोई काम ऐसा नहीं है, इतने बड़े बड़े मेटा ऐड रन हो रहे हैं, वो भी मोबाइल से लोग कर ले रहे हैं, उसमें भी मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लैपटॉप ही चाहिए। पहले था वो नहीं मेटा ऐड रन करना है तो आपको लैपटॉप की जरूरत है, हर एक काम हो जा रहा मोबाइल से। बस हमको मालूम नहीं रहता कि देखो अभी भी मतलब आपके पास फोन है, जब आप इंटरव्यू लोगे, हमारे ट्रेनिंग अटेंड करोगे, चीजें जब देखोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे कि इतना सब कुछ था मेरे मोबाइल में, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो इसको वेस्ट कर रही थी इतने टाइम से। तो ये चीज रहती है। ठीक है, चलो और कुछ आपको रहा पूछना तो आप आयशा से पूछ लेना, ठीक है। चलो और किसी को कोई डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी, शफीन बोलिए। हाँ, आयशा ने कल हमारे अकेडमी से जो इन्फॉर्मेशन दी, आपके जो भी चीज़ें के, आपके जो सोशल मीडिया के, हमारे स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि यूट्यूब चैनल बनाना कैसा और वीडियो अपलोड करने का थोड़ा तरीका बताओ बोल के स्टूडेंट रिक्वेस्ट करे थे। तो मैं आयशा को वर्कशॉप बोली थी कि 1 दिन का, तो उन्होंने खाली सिर्फ ये बताया कि सोशल मीडिया के बारे में बताया, मगर तरीका नहीं बताए। तो वो बोले थे कि आप बताएंगे बोल के। हाँ, तो देखो बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको भी बताया है हमारे पूरे बंडल्स के नाम। तो मतलब आपको उसके लिए एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिशन लेने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको उस कोर्स का एक्सेस मिलेगा। देखो एक चीज रहती है सीखना और एक रहता प्रॉपर सीखना। आप एडमिशन लोगे तो जो भी आप बाय कर रहे हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, जैसे आप बता रहे हैं आपको यूट्यूब पे वीडियोस डालना सीखना है, यूट्यूब मोनेटाइज कैसे करें, क्या सही तरीका है वीडियो अपलोड करने का, क्या कैप्शन लगाने होते हैं। एक चीज नहीं है यूट्यूब पर मतलब ऐसे ही नॉर्मली के बता दे देखो आपको ऐसे वीडियो अपलोड करना, नहीं 10 चीजें होती है यूट्यूब के अंदर। राइट कैप्शन, राइट कीवर्ड, हैशटैग, ठीक है। फिर स्ट्राइक से बचना, कॉपीराइट से बचना, ये सारी चीजें मतलब एक ही मीटिंग में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग डिवाइडेड कोर्सेज बनाए हैं सोशल मीडिया के साथ। तो जाहिर सी बात है वो जब एंट्री करेंगे किसी भी कोर्स के लिए तो उनको वो कोर्स भी मिलेगा, प्लस में उसी कोर्स को रेफर करके अर्निंग करने की भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब जैसा कि आप बता रहे आपको यूट्यूब पे वीडियो डालना सीखना है, ठीक है। आपने यूट्यूब बंडल लिया, आप हमारे कस्टमर बन गए, एक हमारे मतलब यूजर बन गए। आपके ये भी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अपने सीखे हुए कोर्स को आप रेफर भी कर सकते हो सीखते सीखते।
ठीक है। अब जैसा कि मैंने यूट्यूब सीखा है, इंस्टा मेरा दोनों यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पे है, तो ये तो मैं करती ही हूँ सोशल मीडिया का यूज। साथ ही मैं इनको अगर रेफर करती हूँ तो मुझे उससे भी अर्निंग होती है प्लेटफॉर्म की। जी, समझे आप? मगर मेरे जो नए स्टूडेंट है उनको नहीं चलाना नहीं आता यूट्यूब चैनल, तो थोड़ा टिप बताए तो अच्छा होता, बल्कि हाँ। स्टूडेंट मेरे को मैसेज डाल रहे थे आज, नहीं, तो उसकी रिक्वेस्ट थी, मैं आ गई थी आपके हाँ, पास। हाँ। नहीं, तो बिल्कुल वो प्रॉपर सीखेंगे। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा टिप देने से कुछ नहीं होगा। चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सिखा दूं कि वीडियो ऐसे डालना है, कैप्शन ये लगाना है, आप उठा के डाल भी दो। कभी-कभी कॉपीराइट आ जाता, लोग स्ट्राइक मार देते, मिस्टेक्स हो जाती, उसकी लेंथ कितनी रखना है, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या रखना है, एक चीज नहीं रहती यूट्यूब के अंदर। जितने अच्छे से आप यूट्यूब सीखोगे उतने लॉन्ग टर्म का वो जी। आपको फायदा देगा। तो यूट्यूब एक थोड़ा सा मतलब ऐसा इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है कि हम उसको 2 मिनट में या 1 घंटे में कवर करें। प्रॉपर आपको सीखना होगा हमारे प्लेटफॉर्म से। सही है। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब थोड़ा हाँ। दिखाए तो अच्छा होता, बल्कि हमारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट करे थे, जो इसीलिए मैं आज आपसे ही थी आप पूछने के लिए, तो इसलिए इसके हवाले से तो आयशा ने बताया कि आप बताएंगे बोलेंगे, तो थोड़ा स्क्रीन शेयर करके आप बताएंगे बोले तो अच्छा होता था, ठीक रहता था। क्यों आप ये बार अच्छा समझे हाँ, तो नेक्स्ट बार उनको आपका बंडल खरीदने अच्छा होता था। हाँ, तो बंडल बाय करने के बाद देखो मैं आपको थोड़ा सा डेमो बताती हूँ, ठीक है? मैं मेरे बंडल्स ओपन करके। देखिए अभी आपके सामने हो गया है इंस्टाग्राम बंडल ओपन, ठीक है? पर्सनल ब्रांडिंग फॉर इंस्टाग्राम, वायरल यूर रील्स थ्रू इंस्टाग्राम, ठीक है? अब इसमें मैं व्यू नाउ करूंगी, ठीक है? इस तरह से इतने सारे बीच में लेक्चर्स मिलेंगे और डेमो मिलेंगे। इस तरह से मैं इसको ओपन करूंगी। अभी आपके सामने थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो ये 1 मिनट। अ 1 मिनट मॉड्यूल नंबर 1। अभी मैं इसको ओपन करूंगी तो ये ओपन हो जाएगा मेरे सामने, ठीक है? ये हमारा कोर्स है, पर्सनल ब्रांडिंग ऑन इंस्टाग्राम। इसी तरह से आपको पूरे कोर्सेज देखने को मिलेंगे और सीखने को, जो भी मतलब आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, डिजाइनिंग हो, एडिटिंग हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है? जो भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है? और कुछ पूछना है आपको? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपने सारी चीजें भी देखी है प्रॉपर। आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप आयशा से पूछ के क्लियर करें, ठीक है? जी मैम, थैंक यू। और है तो जो भी डाउट रहेंगे क्वेश्चन से ठीक है। इंशाल्लाह हम उनकी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ भी मेरी हेल्प लगी तो आप मेरे कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है? चलो। जी मैम।